प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 25 में। आज का विषय है गुरु गोरखनाथ और बाबा बालकनाथ का युद्ध, या बाबा बालकनाथ ने गुरु गोरखनाथ को युद्ध में कैसे हराया। प्रिय भक्तजनों, बात उस समय की है जब बाबा बालकनाथ ने सातलाई में बहुत चमत्कार दिखाए, जैसे रत्नो माई को 12 साल की रोटी वापस करना और चिमटे को अपनी तपस्या वाली जगह बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर मारकर लस्सी या छाछ निकालना, और गायों द्वारा खराब फसल का पुनः ठीक हो जाना। प्रिय भक्तजनों, इन चमत्कारों को देखकर बाबा बालकनाथ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सातलाई के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। तभी गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य ओगड़नाथ और भर्तरी और अन्य शिष्यों के साथ सातलाई उसी जंगल में पहुंचे जहां बाबा बालकनाथ तपस्या कर रहे थे। दूर की यात्रा से थके गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य ओगड़नाथ से कहा, हे ओगड़नाथ, हम सभी यहाँ पर विश्राम करते हैं और तुम हमारे भोजन का इंतजाम करो। प्रिय भक्तजनों, ओगड़नाथ भिक्षा लेने के लिए सातलाई पहुंचे और अलख निरंजन करते हुए सातलाई में भिक्षा मांगने लगे। प्रिय भक्तजनों, तभी सातलाई का एक निवासी अपने घर से बाहर निकला और ओगड़नाथ जी से बोला, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। इस पर ओगड़नाथ जी ने कहा, मैं शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ और उन्हीं के आदेश से भिक्षा मांगने आया हूँ। इस पर सातलाई निवासी ने कहा, क्या आपने धूप में तपस्या की है। तब ओगड़नाथ जी बोले, हाँ, कभी कभी की है। इस पर सातलाई निवासी बोले, आपके गुरु गोरखनाथ की शक्ति हमारे बाबा बालकनाथ के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कभी भिक्षा नहीं मांगते, क्योंकि वो कभी भोजन ही नहीं करते। दूसरा, जब वो कड़कती धूप में तपस्या करते हैं तो स्वयं शेषनाग उन पर अपने फनों से छाया करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पर ओगड़नाथ बिना भिक्षा लिए और क्रोधित होकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे और उनसे कहा, गुरुदेव, सातलाई निवासी आपका आदर नहीं करते और ना ही वो आपकी शक्ति को मानते हैं। इस पर गोरख गुरु ने कहा, क्या हुआ बच्चा ओगड़नाथ। इस पर ओगड़नाथ जी ने जवाब दिया, गुरुदेव, यहाँ पर परम तपस्वी बाबा बालकनाथ जी हैं, जिसकी प्रसिद्धि यहाँ दूर दूर तक फैली है। इस पर गोरख गुरु बोले, चलो हम भी उस बालकनाथ के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कितना तपस्वी और मायावी है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गोरखनाथ गुरु अपने शिष्यों संग बाबा बालकनाथ के पास पहुंचे, जहां वो बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। जैसे ही बाबा बालकनाथ ने गुरु गोरखनाथ को देखा तो वो बोले, प्रणाम ऋषिवर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, इस पर गोरखनाथ जी बोले, हे तपस्वी, क्या तुम हम सबके लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हो। इस पर बाबा बालकनाथ बोले, ऋषिवर, मैं भोजन का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भोजन नहीं करता, मैं तो केवल दूध का सेवन करता हूँ। यदि आप कहें तो मैं आपके लिए दूध का इंतजाम कर सकता हूँ। प्रिय भक्तजनों, इस पर गुरु गोरखनाथ बोले, क्या तुम इतने दूध का इंतजाम कर सकते हो कि हम सब संतुष्ट हो जाएं। बाबा बालकनाथ ने उत्तर दिया, हाँ ऋषिवर, क्यों नहीं। तभी बाबा बालकनाथ ने पास में घूमती एक बिना दूध देने वाली बांझ गाय के ऊपर हाथ फेरा और उसकी पीठ थपथपाई तो वह गाय दूध देने लगी, और बाबा बालकनाथ ने अपना कमंडल दूध का भरकर गुरु गोरखनाथ की तरफ किया। तब गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य ओगड़नाथ को आदेश दिया कि दूध लेकर आओ। जैसे ही ओगड़नाथ दूध का कमंडल ले गोरख गुरु के पास पहुंचे तो गोरख गुरु बोले, इतने से दूध से हमारा क्या होगा, मैं इसको पीकर अभी खत्म किए देता हूँ। प्रिय भक्तजनों, उस कमंडल से गोरख गुरु ने रजकर दूध पिया, परंतु कमंडल का दूध खत्म नहीं हुआ, और इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ के सभी शिष्यों ने दूध पिया, परंतु कमंडल का दूध खत्म नहीं हुआ।
अंत में उन सभी ने दूध पीकर कमंडल वापिस बाबा बालकनाथ जी को सौंप दिया। तब बाबा बालकनाथ जी ने कमंडल से दूध पीकर कमंडल को खाली किया। दूध पीने के बाद गोरख गुरु बाबा बालकनाथ से बोले, अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं, या तुम हमें कोई और नया चमत्कार दिखाना चाहते हो? प्रिय भक्तजनों, इस पर बाबा बालकनाथ बोले, ऋषिवर, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो केवल एक तपस्वी हूँ। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी वहां से चल दिए, परंतु उनके सभी शिष्य हैरान थे, क्योंकि पहली बार ऐसा तपस्वी बालक देखा था जिसकी शक्ति के आगे गुरु गोरखनाथ भी विवश थे, और वो भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वहां से कुछ दूर चलकर गुरु गोरखनाथ रास्ते में यही सोचते रहे कि कितना तेजस्वी बालक है, यह मेरा शिष्य होना चाहिए, और विचार करने लगे, यदि ये तेजस्वी बालक मेरा शिष्य बना तो मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलाएगा। इस प्रकार गोरख गुरु सोचने लगे कि मैं अपनी शक्ति से इसकी परीक्षा लूंगा, और जब यह बालक उस परीक्षा में हार जाएगा तो स्वयं ही मुझे गुरु स्वीकार कर लेगा। तो प्रिय भक्तजनों, ऐसा सोच गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों संग वापिस बाबा बालकनाथ के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे बालक, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें जादू टोना तंत्र मंत्र की शिक्षा दूंगा, जिससे तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। इस पर बाबा बालकनाथ बोले, ऋषिवर, पर मैं आपको अपना गुरु नहीं मान सकता, क्योंकि मैं पहले ही दत्तात्रेय जी को अपना गुरु मान चुका हूँ, और जीवन में सबका एक ही गुरु होता है। जो शिष्य बार बार गुरु बदलता है उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। प्रिय भक्तजनों, इस पर गोरखनाथ जी बोले, मैं अपनी मृगशाला को आकाश में फेंक रहा हूँ, यदि तुम इसे वापिस धरती पर उतार लाओ तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की शक्ति को मान जाऊंगा। यदि तुम मृगशाला को धरती पर वापिस ना ला सके तो तुम्हें हारकर मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, इतना कहकर गोरख गुरु ने अपनी मृगशाला आकाश की ओर फेंक दी। तब बाबा बालकनाथ ने अपने चिमटे को आकाश में मृगशाला के पीछे छोड़ा। चिमटा मृगशाला से टकराया और मृगशाला टुकड़े टुकड़े हो फूलों में परिवर्तित हो जमीन पर आ गिरने लगी। यह देखकर गुरु गोरखनाथ बहुत क्रोधित हो गए और उनके शिष्य सभी हैरान हो गए। प्रिय भक्तजनों, क्रोध में भरकर गुरु गोरखनाथ ने बाबा बालकनाथ पर कई अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया ताकि वो हारकर उन्हें अपना गुरु मान लें, परंतु बाबा बालकनाथ ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र को काट डाला। जब गुरु गोरखनाथ के किसी अस्त्र शस्त्र और शक्ति का प्रभाव बाबा बालकनाथ पर नहीं पड़ा तो गुरु गोरख ने अपने शिष्य ओगड़नाथ और भर्तृहरि को आदेश दिया कि तुम इस बालक को पकड़कर इसके कान में हमारे कुंडल पहना दो। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही ओगड़नाथ और भर्तृहरि कुंडल पहनाने लगे तो बाबा बालकनाथ के कानों से खून की जगह दूध बहने लगा और वो अंतर्ध्यान हो गए और गोरख गुरु अपने शिष्यों संग हारकर रह गए। प्रिय भक्तजनों, यह था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 25। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री बाबा बालकनाथ जी की।